नमस्ते दोस्तों। आज हम गीता के तीसरे अध्याय जो उसमें कर्मयोग का विशद वर्णन है, और गीता के तीसरे अध्याय का नाम ही कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का विशद वर्णन गीता के तीसरे अध्याय में आता है, अन्य किसी अध्याय में नहीं आता। तो गीता के तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक जो है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी कहते हैं अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की जो उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से अक्षर समुद्भवम, अक्षर ब्रह्म से प्रकट होता है वेद। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य क्रम में नित्य स्थित होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणियों का जो होते हैं, जो खाया जाता है, जिसके द्वारा शरीर की पुष्टि होती है, भरण होता है, वो उसका नाम अन्न है। और अलग अलग प्राणियों का अलग अलग अन्न होता है। जैसे कोई मिट्टी का कीड़ा होता है तो वो मिट्टी खाकर जीवित रहता है, उसके लिए मिट्टी ही अन्न है। और 4 प्रकार के प्राणी इसमें कहे जाते हैं, जरायुज, उद्भिज, स्वदेज, अंडज। जरायुज में हम मनुष्य आते हैं, मनुष्य हो गए, पशु हो गए। उद्भिज वृक्ष आदि हो गए, वृक्ष जो होते हैं वो उद्भिज में आते हैं। और स्वदेज जूं आदि पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वदेज का लेते हैं। अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, पक्षी हो गया, सर्प, चींटी आदि। ये 4 प्रकार के प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कर्तव्य वो विदेशों में वर्षा कैसी होती है। विदेशों में तो शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन फिर भी वर्षा होती है वहाँ। इसका सबसे बड़ा उत्तर यही है कि कर्तव्य कर्म तो करते ही हैं सब, तो कर्तव्य कर्म से ही धर्म चलता है। जो यज्ञ है गीता में, यज्ञ वो कर्तव्य कर्म कहलाता है। यज्ञ जो भी किसी का जो भी कर्तव्य कर्म, जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य कर्म क्या है, पुस्तक का अध्ययन करना, वेदों शास्त्रों को पढ़ना, ये विद्यार्थी के लिए यज्ञ है। ये ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ क्या हो गया, अग्निहोत्र करना। और स्त्रियों के लिए रसोई बनाना, ये यज्ञ है। जिसका जो जिस विभाग का कार्य करता है, जिस विभाग में जो रहता है, और उस कार्य पर जो स्थित है और कर्तव्य पूर्व करता है, निष्काम भाव से करता है, तो उसके लिए वो यज्ञ हो जाता है। जैसे देखा जाए तो यज्ञ मुख्य रूप से आहुति क्रिया रूप से यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसका वाचक होता है, लेकिन गीता के अनुसार यज्ञ कर्तव्य कर्म का वाचक है, कर्तव्य कर्म को ही पुष्ट करता है। इस विषय में बृहदारण्यक की एक कथा आती है। जहाँ तक मेरे को याद है तो बृहदारण्यक 5वां अध्याय होना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को, देवताओं को, दानवों को दय अक्षर का उपदेश किया। तो दय अक्षर का अर्थ देवताओं ने समझा दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। क्यों? क्योंकि उनमें भोगों की बहुलता बहुत थी, इसलिए उन्होंने दय अक्षर का अर्थ इंद्रियों का दमन करो। मनुष्यों ने दय अक्षर का अर्थ समझा दान करो, क्योंकि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा थी, संग्रह ज़्यादा करते थे, तो इसलिए दय अक्षर का अर्थ दान करो अर्थ समझा मनुष्यों ने। और दानवों ने दय अक्षर का अर्थ समझा दया करो, क्योंकि उनमें हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, इसलिए दय अक्षर का अर्थ उन्होंने समझा भी दया करो, मनुष्य दया करो, हिंसा मत करो, दया करो प्राणियों पे। तो इस प्रकार जब आज भी बादल दया दया की गर्जना करता है तो उस कर्तव्य कर्म की याद दिलाता है, दान करो, दया करो और दमन करो। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है
ठीक है। यज्ञ कर्म समुद होम, यज्ञ से जो होता है कर्मों से उत्पन्न होता है, यज्ञ से, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म समुद भव है, कर्मों से उत्पन्न होता है। तो जिस विभाग के जो व्यक्ति है उसके लिए वही कर्तव्य कर्म है, वही यज्ञ है।